नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। सरकार की गलत नीतियों के कारण कालीन का निर्यात घट रहा। आरिफ सिद्दीकी। कालीन मेले में छोटे और मझोले निर्यातकों को सस्ते दर पर दिया जाए स्टॉल। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कालीन उद्योग को प्रोत्साहन राशि दिए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर किया जोरदार धरना प्रदर्शन कर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित 7 सूत्रीय मानपत्र डीएम को सौंपा, जिसे पूरा करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में बुधवार को बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 7 सूत्रीय मानपत्र जिलाधिकारी गौरांग राठी को सौंपा गया। इस अवसर पर सिद्दीकी ने कहा कि कालीन पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, जिसकी बुनाई हाथों से होने के कारण इस उद्योग में लगभग 20 लाख लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। लेकिन मौजूदा समय में कालीन उद्योग की हालत ठीक नहीं है। भारत का कालीन उद्योग आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। अगर निर्यात आंकड़े पर गौर करें तो पिछले जून के तिमाही माह में देश से कालीन का निर्यात गत 3 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इधर पिछले 2 महीने अप्रैल व मई में भारतीय कालीन उद्योग देशी मुद्रा में 8.45% पीछे है। भारत सरकार को 14.53% विदेशी मुद्रा डॉलर का घाटा हुआ है। इसके पीछे का कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते कालीनों की मांग बढ़ी है और भारतीय कालीन महंगे होने के कारण अन्य कालीन निर्यातक देश जो मशीन मेड कारपेट का निर्यात करते हैं। सिद्दीकी ने कहा कि उन देशों से भारतीय कालीन निर्यातक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व की भारत सरकार के समय कालीन निर्यात के बाद उद्यमियों को 10.50% ड्रॉबैक के रूप में सब्सिडी दी जाती थी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 5% लाइसेंस के रूप में प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था। ऐसे में भारतीय कालीन निर्यातक विदेशी कालीन निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा कर लेते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा ड्रॉबैक के रूप में दिए जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर इसे 3.70% कर दिया गया, जो न के बराबर है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन राशि देना बंद कर दिया। उसके स्थान पर सरकार द्वारा रोड टैक्स को लाया गया, जिसके तहत निर्यातकों को 2.60% प्रोत्साहन राशि दिए जा रहे, जो बहुत ही कम है। सिद्दीकी ने कहा कि कालीन निर्यात पर पूर्व में मिलने वाले 10.50% ड्रॉबैक सब्सिडी में कटौती कर इसे अब 3.70% कर दिया गया, जो बहुत ही कम है और इसको पूर्व में मिलने वाले ड्रॉबैक सब्सिडी से भी अधिक किए जाने की आवश्यकता है, ताकि भारतीय कालीन निर्यातक विदेशी कालीन निर्यातक देशों से प्रतिस्पर्धा कर सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में निर्यात पर 5% लाइसेंस के रूप में प्रोत्साहन राशि दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, जिसे वर्तमान की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। उसके स्थान पर सरकार रोड टैक्स लाई है, जिसमें निर्यातकों को 2.60% प्रोत्साहन राशि दिए जा रहे हैं, जो बहुत ही कम है। इस प्रोत्साहन राशि को कम से कम 5% किए जाने की आवश्यकता है, ताकि मिलने वाले प्रोत्साहन राशि को निर्यातक अपने बुनकरों व श्रमिकों के ऊपर खर्च कर सके और इसके जरिए बुनकरों के हो रहे पलायन को रोका जा सके। सिद्दीकी ने कहा कि कालीन एक कुटीर उद्योग है। यह उद्योग पहले कुटीर उद्योग की श्रेणी में ही आता था, परंतु बाद में इस उद्योग को टेक्सटाइल उद्योग में डाल दिया गया। इस उद्योग को टेक्सटाइल से निकालकर पुनः कुटीर उद्योग में रखा जाए। उन्होंने कहा कि WTO के इंस्ट्रक्शन के बाद भारत सरकार द्वारा निर्यात को दिए जाने वाले सब्सिडी में कटौती कर दी गई, जबकि चाइना सरकार द्वारा अपने देश के निर्यातकों को किन्हीं न किन्हीं स्रोतों से 8% इंसेंटिव दे रही है, तो फिर भारत सरकार अपने निर्यातकों को प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं दे सकता। सिद्दीकी ने कहा कि अमेरिका जैसे देश कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने निर्माताओं को 5% इंसेंटिव देने की व्यवस्था की है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा अपने यहाँ क्यों नहीं दे सकता। जूट एक कृषि उत्पाद है। सरकार को चाहिए कि वह जूट उत्पाद को कृषि उत्पाद में शामिल करें। इस उत्पाद के निर्यात पर केंद्र सरकार द्वारा 10% प्रोत्साहन राशि दिए जाने की व्यवस्था की जाए। कहा कि अन्य देशों में अपने कालीन निर्यातकों को सस्ते दर पर कालीन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे रॉ मटेरियल की व्यवस्था कराई जा रही है, जबकि भारत में कालीन निर्यातकों को महंगे दामों पर कालीन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे रॉ मटेरियल खरीदने को विवश होना पड़ रहा, जिससे कालीन का उत्पादन कास्ट महंगा पड़ रहा है और विदेशी आयातक भारतीय कालीनों को नहीं खरीद रहे हैं।
ऐसे में भारतीय कालीन निर्यातकों को सस्ते दर पर रॉ मटेरियल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि भदोही की बनी कालीनें नए संसद भवन की शोभा बढ़ा रही है। भदोही के बने इस कालीन और यहाँ के कारीगरों की आप द्वारा तारीफ भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर कालीन के निर्यात की संभावनाएं हैं, बस इस उत्पाद का वहाँ पर प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। अगर विदेशों में सरकार द्वारा भारतीय कालीन उद्योग का ब्रांडिंग किया जाए तो काफ़ी हद तक निर्यात बढ़ जाएगा और देश को पहले की अपेक्षा इस उद्योग से और भी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, नानहक यादव, श्यामधर यादव, बब्बू, कन्हैया लाल मौर्य, प्रमोद यादव, लालचंद पाल, सुभाष यादव बंधु, हरिशंकर यादव, अवधेश यादव, रामराज यादव, गुलाब रायन, संतोष यादव, सुरेश यादव, रऊफ हाशमी, मुमताज अंसारी, बाबा बिंद, हबीब अंसारी, जयराम मौर्य, बीएनपाल, प्रेम यादव, कैलाश यादव प्रधान, बागुर बिंद, धर्मराज यादव, हृदय सरोज, रमाकांत प्रजापति, धर्मेंद्र यादव, महेश यादव, अमरेश गौतम, मोहम्मद सलीम, रामसूरतपाल प्रधान, कल्लन यादव, सेराज अंसारी, भग्गू यादव, अशोक यादव, गुलाम सरवर हाशमी, डॉक्टर बीएन यादव, जितेंद्र राय, सुरेश यादव, शमशेर मंसूरी, हाजी सुहेल अंसारी, सहाबुद्दीन पोखरा, रेखा यादव, अरुण यादव, एहसान अंसारी, अनिल यादव, नजरुद्दीन शाह, ब्रिज बहादुर मौर्य, मुन्ना लाल मौर्य, निजामुद्दीन, सैयद अली, अफरोज अली, जफर अली, शहजाद, सद्दाम आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। लाइसेंस खत्म कर दिया गया, जिससे भदोही का कालीन इतना महंगा पड़ रहा है कि विदेशों में हम दूसरे देशों का टक्कर नहीं ले पाते, जिससे देश के राजस्व में भी घाटा हो रहा है। भदोही के कालीन उद्योग को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसके साथ ही साथ जो स्थानीय समस्याएं, पिपरिस गांव है, पिपरिस गांव में सर्वाधिक आबादी पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग की है, लेकिन वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। मरमोहनी ग्राम सभा के जो गरीब लोग हैं उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। पिपरी गांव में जो नगर पालिका परिषद में नए गांव शामिल हुए, रैमलपुर, अभियानपुर, हरियाव, इनको शहर की बिजली अभी नहीं दी जा रही। तो आज जो हम ज्ञापन दे रहे हैं उसमें हमारी ये भी मांग है कि रैमलपुर, अभियानपुर और हरियाव को शहर की बिजली दिया जाए और जल्लापुर नई बस्ती में जो ट्रांसफार्मर लगे हैं वो बहुत छोटे हैं, उन ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने, और पिपरी गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो बहुत छोटा है, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए और वहाँ पर जिस जगह पर खंभे नहीं लगे हैं वहाँ पर खंभा लगाने के लिए हम लोग ज्ञापन आज दे रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हमारे हैं। और नहरों में पानी नहीं है और भदोही में बरसात नहीं हुई है, किसान बर्बाद हो गए हैं, किसान परेशान हैं। और किसानों के सवाल पे हम लोग आए हैं कि भदोही जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और नहरों में पानी दिया जाए। मोड़ के नहर में, सूर्यावा से आने वाली नहर में, जो शेरपुर भंडा से नहर आ रही है, जिसमें इलाके पड़ते हैं छनौरा, सूर्यावा, मोड़, पिपरिस, इस नहर में पानी नहीं है, जिससे इसके अगल बगल के किसान बहुत बुरी तरह परेशान है। तो इस नहर में पानी दिया जाए और किसानों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले, ताकि किसानों का जो नुकसान हो रहा है बरसात न होने की वजह से उसकी भरपाई हो। और हम लोग आए हैं कि भदोही में आलमपुर नई बस्ती, जल्लापुर नई बस्ती, बंधवा नई बस्ती, मुल्ला तालाब, लाइनबाग, बंचिया, काशीपुर, दरोपुर, खमापुर, ये जो गरीब लोग हैं उन लोगों को राशन कार्ड गरीबी रेखा का नहीं बना है, जिसके वजह से उनको अनाज नहीं मिल पाता। तो गरीबों को अनाज मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय को आए हैं। और जो ज्ञापन है कालीन उद्योग से संबंधित बड़ा ज्ञापन है, हम लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है। इसमें ड्राप है
और लाइसेंस। और जो भदोई में कालीन मेला लगता है, कारपेट एक्सपो मार्ट में जो कालीन मेला लगता है, कालीन में एक्सपो मार्ट में मेला लगाने के लिए जो स्टॉल है उसकी बुकिंग इतने महंगे रेट पे की जा रही है कि भदोई नहीं, ये दिल्ली में भी उतना महंगा नहीं है। दिल्ली में 6,000 है और भदोई में 5,000 है, जबकि दिल्ली में किराए की ज़मीन पर और किराए का टेंट लगा करके वहाँ स्टॉल लगता था। भदोई में सरकार के पास अपनी ज़मीन है, अपनी बिल्डिंग है, और यहाँ पर भदोई में 10 लाख से लेकर के 100 करोड़ तक के एक्सपोर्टर हैं। जो छोटे लोग हैं उनको भी उसी दाम पर स्टॉल लगाने की लिए पैसा चुकाना पड़ रहा है। तो हम जिलाधिकारी महोदय से ये कहने आए हैं कि इस पर वो दखल दें और सरकार को लिखें कि जो छोटे और मझोले कालीन निर्यातक हैं उनको सस्ते दाम पर स्टॉल लगाने के लिए जगह दिया जाए। बहुत से इसीलिए ये कारपेट एक्सपो मार्ट बनाया गया कि जो छोटे लोग हैं, मझोले लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको हम स्टॉल की व्यवस्था दें ताकि वो ऊपर आ सके। अध्यक्ष जी, सरकार ने कोई रेट निर्धारित नहीं किया है, ये सीपीसी के लोगों ने निर्धारित किया है, तो उन लोगों को आप कहिए। देखिए, जो भी इसके जिम्मेदार क्या फायदा, सीपीसी जो हम एक कालीन निर्याता संवर्धन परिषद है, सीपीसी, उनसे भी बात की जाएगी। इसीलिए हम डीएम साहब से कहने आए हैं, जिलाधिकारी महोदय से कहने आए हैं कि वो सीपीसी के जो आला अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करें कि किस रेट पर। भदोई के लोगों को पता नहीं लगा, आपने टेंडर नहीं निकाला, आपने कोई आपत्ति नहीं मांगी, आपने रेट कैसे निर्धारित कर दिया। यहाँ पर जो आप मेला लगा रहे हैं भदोई में, वो सीपीसी या सरकार को कोई भी किराया नहीं देना पड़ रहा है, कोई किराया इनको देना नहीं है। आपने कहा 10 लाख से लेकर 100 करोड़ तक जो है निर्यातक है वहाँ पे, और सबको एक ही बराबर जो आवंटित किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट ने निर्धारित नहीं किया, ये सीपीसी ने किया है, तो सीपीसी से आप डिमांड करिए। डीएम साहब दखल देंगे ना, जिले के सबसे बड़ा गवर्नमेंट बॉडी है, सीपीसी ये गवर्नमेंट बॉडी है। ऐसा थोड़ी है कि बगैर हर चीज को समझे परखे कोई चीज जारी किया जा सकता है। भाई, इसमें आपत्ति लेना चाहिए। जो छोटे मझोले जो 1 लाख का काम कर रहा है, वो उतना पैसा 1 लाख रुपया देगा वो जगह बुक कराने के लिए, स्टॉल लगाने के लिए। 100 करोड़ वाले भी और 1 लाख कमाने वाले भी, 10 लाख कमाने वाले, तो जगह आप दे रहे हैं और सरकारी जगह है वो। कारपेट एक्सपो मार्ट अपनी जगह है, सरकार की जगह है, वहाँ पर कोई किराया देना नहीं है। वहाँ पे कालीन निर्यातकों को स्टॉल लगाने के लिए सस्ते दाम पर व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।